नाज़रीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे कि मुदस्सिर हरीम से कहता है, हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहते हैं, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैकदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है, मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाया नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ और फ़ाइज़ कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है, फ़ाइज़ से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीवी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है। मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दे और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फ़ाइज़ से उसका झगड़ा हो जाता है। फ़ाइज़ कहता है, तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है, मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फ़ाइज़ कहता है, यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फ़ाइज़ आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों कुछ ना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है, हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फ़ाइज़ का, और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाज़रीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे कि मुदस्सिर हरीम से कहता है, हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहते हैं, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैकदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है, मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाया नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ और फ़ाइज़ कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है, फ़ाइज़ से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीवी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है। मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दे और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फ़ाइज़ से उसका झगड़ा हो जाता है। फ़ाइज़ कहता है, तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है, मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फ़ाइज़ कहता है, यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फ़ाइज़ आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों कुछ ना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है, हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फ़ाइज़ का, और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाज़रीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे कि मुदस्सिर हरीम से कहता है, हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर
हरीम कहती है मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैकदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाया नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ और फ़ाइज़ कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फ़ाइज़ से, लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीवी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है। मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दे और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फ़ाइज़ से उसका झगड़ा हो जाता है। फ़ाइज़ कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फ़ाइज़ कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फ़ाइज़ आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फ़ाइज़ का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाज़रीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहती है मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैकदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाया नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ और फ़ाइज़ कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फ़ाइज़ से, लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीवी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है। मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दे और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फ़ाइज़ से उसका झगड़ा हो जाता है। फ़ाइज़ कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फ़ाइज़ कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फ़ाइज़ आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फ़ाइज़ का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाज़रीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहती है मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैकदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम
इस शादी से इनकार करवाया, नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात भी छेड़ू चली गई है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ और फ़ाइज़ कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फ़ाइज़ से, लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीवी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है। मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दे और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फ़ाइज़ से उसका झगड़ा हो जाता है। फ़ाइज़ कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फ़ाइज़ कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फ़ाइज़ आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फ़ाइज़ का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाज़रीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहते हैं मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैगदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाया, नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात भी छेड़ू चली गई है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ और फ़ाइज़ कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फ़ाइज़ से, लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीवी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है। मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दे और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फ़ाइज़ से उसका झगड़ा हो जाता है। फ़ाइज़ कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फ़ाइज़ कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फ़ाइज़ आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फ़ाइज़ का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाज़रीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहते हैं मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैगदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाया, नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात भी छेड़ू चली गई है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ और फ़ाइज़ कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फ़ाइज़ से, लगता है मुझे
अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीवी आमना बहुत तेज और चालाक लड़की है। मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दिया और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फाइज से उसका झगड़ा हो जाता है। फाइज कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फाइज कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फाइज आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फाइज का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाजरीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहते हैं मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैगदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाए नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते हैं उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फाइज और फाइज कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फाइज से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीवी आमना बहुत तेज और चालाक लड़की है। मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दिया और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फाइज से उसका झगड़ा हो जाता है। फाइज कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फाइज कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फाइज आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फाइज का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाजरीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहते हैं मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैगदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाए नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते हैं उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फाइज और फाइज कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फाइज से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीवी आमना बहुत तेज और चालाक लड़की है। मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दिया और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ
रियान जाता है ऑफिस में और फाइज से उसका झगड़ा हो जाता है। फाइज कहता है तुमने सेट किए डेढ़ और माह की, तुम्हें इंसेट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रियान कहता है मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फाइज कहता है यहाँ से चुपचाप रहे रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फाइज आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फाइज का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाजरीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहती है मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैगदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाए नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ तो मुदस्सिर अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फाइज और फाइज कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फाइज से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीबी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है, मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है, उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दिया और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फाइज से उसका झगड़ा हो जाता है। फाइज कहता है तुमने सेट किए डेढ़ और माह की, तुम्हें इंसेट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सूदी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पर करती आती है। फाइज कहता है यहाँ से चुपचाप रहे रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फाइज आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फाइज का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाजरीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहती है मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैगदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाए नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ तो मुदस्सिर अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फाइज और फाइज कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फाइज से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीबी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है, मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है, उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दिया और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फाइज से उसका झगड़ा हो जाता है। फाइज कहता है तुमने सेट किए डेढ़ और माह की, तुम्हें इंसेट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब
सीधी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पे करती आती है। फाइज कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फाइज आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फाइज का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाजरीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहती है मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैगदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाए नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते उस बात को छोड़ तो मुदस्सिर अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फाइज और फाइज कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फाइज से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीबी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है, मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है, उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दिया और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फाइज से उसका झगड़ा हो जाता है। फाइज कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सीधी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पे करती आती है। फाइज कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फाइज आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फाइज का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाजरीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहती है मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत अच्छी पैगदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाए नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते हैं उस बात को छोड़ तो मुदस्सिर अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फाइज और फाइज कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फाइज से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीबी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है, मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है, उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दिया और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फाइज से उसका झगड़ा हो जाता है। फाइज कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सीधी आंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी आंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी आंगली भी मुझ पे करती आती है। फाइज कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें निकलवा सकता हूँ।
दूसरी तरफ जब आता है फ़ाइज़ आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फ़ाइज़ का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाज़रीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहते हैं मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना, मैं बहुत अच्छी पैकदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाए नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते हैं उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ और फ़ाइज़ कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फ़ाइज़ से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीबी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है, मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दिया और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फ़ाइज़ से उसका झगड़ा हो जाता है। फ़ाइज़ कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सूदी उंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी उंगली भी मुझ पर करती आती है। फ़ाइज़ कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फ़ाइज़ आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा माँ। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का फ़ाइज़ का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट करना सब्सक्राइब। नाज़रीन ड्रामा सीरियल कुमार में देखेंगे मुदस्सिर हरीम से कहता है हरीम तूने मेरे ऑफिस में आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हें जॉब करनी चाहिए जॉब। मुदस्सिर हरीम कहते हैं मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुदस्सिर मेरी फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना, मैं बहुत अच्छी पैकदार लड़की हूँ। मुदस्सिर कहता है मुझे तुम्हें पता है हरीम, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम इस शादी से इनकार करवाए नहीं तो मैं तुमसे ही शादी करता। हरीम कहते हैं उस बात को छोड़ दो मुदस्सिर, अब वो बात पीछे तो चली गई है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ और फ़ाइज़ कहकशा बेगम बतला रही होती है। कहकशा बेगम कहती है फ़ाइज़ से लगता है मुझे अब रेहान इस ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। रेहान की बीबी आमना बहुत तेज़ और चालाक लड़की है, मुझे लगता था उसके पास बहुत दौलत है और वो ऐसी नहीं है। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं है। वे एक मेरे बेटे रेहान को अलग कर दिया और जायदाद की भी लेने के लिए उसने पूरी की कोशिश की है। दूसरी तरफ रेहान जाता है ऑफिस में और फ़ाइज़ से उसका झगड़ा हो जाता है। फ़ाइज़ कहता है तुमने इंसल्ट किए डैड और माँ की, तुम्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और तुम्हें लगता है इस ऑफिस में तुम्हें मैं बैठने दूंगा। दूसरी तरफ रेहान कहता है मुझे लगता है जब सूदी उंगली से घी नहीं निकल जाए तो टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेढ़ी उंगली भी मुझ पर करती आती है। फ़ाइज़ कहता है यहाँ से चुपचाप रह रेहान, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी बहुत जल्द इस ऑफिस में बेइज्जती करके भी इसमें से निकलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ जब आता है फ़ाइज़ आता है अपनी माँ से कहता है कि कैसे बेगम से रेहान ने सारी
दौलत बेच चुके हैं और अब हमारा हाथ कुछ नहीं रहा और जो भी कुछ करना है तुम्हें करना होगा। और अब समझ में आ चुकी है कि कैसा बेगम के हरीम एक बढ़िया लड़की थी। मुझे लगता था वो गरीब है, वो हमारी दौलत के लिए आई है, वो दौलत के लिए नहीं आई। आमना एक लालची लड़की है और दौलत और मेरे बेटे दोनों को चुना लेगी हमसे। वह अपने शौहर से बतला रही होती, कहती है हरीम तो एक सादर लड़की थी और बहुत अच्छे तरह ख्याल रखती थी हमारा और इस घर का ख्वाहिश का। और अब देखो आमना ने हमारे साथ क्या करा, हमारे लिए तो उसके घर से कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कमेंट